आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आपका चहेता एपिसोड हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी पेपर लेकर के आपके बीच उपस्थित हो और सुबह के 5 बज चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी पेपर मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना और कम समय में वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों का रिवीजन आप प्रतिदिन कर लेते हैं, वो भी बहुत कम समय में 10 मिनट 12 मिनट के बीच में आप 50 प्रश्नों का रिवीजन प्रतिदिन अगर करते रहे तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए यह एक रामबाण साबित होने वाली श्रृंखला होगी। साथियों, तो प्रारंभ करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी पेपर, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनने से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। साथियों, अपनी तैयारी को इस तरह से मजबूत करिए कि आप परीक्षा में अपना परचम लहरा सकें। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और पाठचर्या का पहला प्रश्न आप तक। पहला प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले हैं मुंशी दया नारायण निगम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर। उर्भंगम नाट्यकृति के रचनाकार कौन है? जवाब आपने सोच लिया होगा और जवाब में आपने भास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि बल्लभ दिग्विजय के रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए और यदुनाथ को आपने जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, मैंने स्मृति के दीप जलाएं किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाएं रामनाथ सुमन की रचना है। संस्मरण विधा की यह रचना है, संस्मरण विधा की रचना है। 1976 ईस्वी का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 5 है कि महाराष्ट्र देश का इतिहास किसकी रचना है? महाराष्ट्र देश का इतिहास रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न है कि रेखा और रंग किसका रेखा चित्र है? रेखा और रंग रेखा चित्र विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। 1955 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कलिराज की सभा किसका नाटक है? कलराज की सभा नाटक के नाटककार बालकृष्ण भट्ट हैं। और अगला प्रश्न है कि काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा काव्यालंकार आचार्य भामा का। प्रश्न संख्या 9 है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनकी किस रचना के लिए दिया गया? तो जवाब हो जाएगा उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास पारिजात के लिए 2016 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न है कि रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं कौन करते थे? रसा उपनाम से उर्दू में कविता करने वाले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रथम प्रवर्तक या कवि किसे माना है? तो प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। इनकी रचना मृगावती है, जिसका रचनाकाल 1503 ईस्वी है। अगला प्रश्न संख्या 12 है कि सिंहावलोकन के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सिंहावलोकन के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। तीसरा भाग इसका 1955 ईस्वी में, जबकि पहला भाग 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह रचना यशपाल द्वारा लिखी गई रचना है, यानी यह 3 भागों में प्रकाशित रचना। पहला 1951 ईस्वी, दूसरा भाग 52 ईस्वी और तीसरा भाग 55 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न, विश्रामपुर का संत उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विश्रामपुर का संत उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के नाटककार कौन है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1926 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की लघुत्रयी में कौन सी रचनाएं शामिल हैं? तो कालिदास की जो लघुत्रयी है उसमें रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न, आकाशगंगा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? आकाशगंगा काव्य संग्रह का रचनाकार आपने रामकुमार वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो जवाब हो जाएगा काव्यांग। अगला प्रश्न,
कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के नाटककार कौन है? तो कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। 1981 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई यह कहानी 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि छवि के बंधन काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? छवि के बंधन काव्य संग्रह भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो जवाब हो जाएगा आलवर भक्तों के। अगला प्रश्न, युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश नाटक के नाटककार कौन है? तो युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश यह नाटक लिखा गया है विष्णु प्रभाकर द्वारा और दोनों नाटक क्रमशः 1969 ईस्वी युगे युगे क्रांति का प्रकाशन काल, वहीं टूटते परिवेश का 1974 ईस्वी प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक कौन है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी और छायावाद निबंध के लेखक कौन है? तो हिंदी और छायावाद निबंध मुकुटधर पांडे द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा साहित्य शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश बुंदेली बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब हरिदास निरंजनी आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि पंडित सत्यनारायण कवि रत्न है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहने वाले हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल। अगला प्रश्न है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका राजेंद्र बाला घोष है। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञेय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जहाज का पंछी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जहाज का पंछी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है, इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? करुणा कादम्बिनी कृति का रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। अगला प्रश्न, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर 2009 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण 1966 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास हैं। अगला प्रश्न है कि रहीम दास का पूरा नाम क्या था? तो रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अगला प्रश्न है कि हजरत औलिया तुर्क अल्लाह किसे कहकर पुकारते थे? तो हजरत औलिया तुर्क अल्लाह कहकर पुकारते थे अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति किस पुस्तक में लिखी गई है? तो कालचक्र पुस्तक में 1973 ईस्वी इस पुस्तक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि विशाख दत्त की प्रथम रचना कौन सी है? तो विशाख दत्त की प्रथम रचना मुद्रा राक्षस है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। सुनहरा सांप कहानी के कहानीकार कौन है? प्रश्न संख्या 44, सुनहरा सांप कहानीकार आपने जयशंकर प्रसाद बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है कि मत्स्य गंधा
का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मत्स्य गंधा उदय शंकर भट्ट की रचना, 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा मुल्ला दाऊद को, और इनकी रचना है चंदायन, जिसका रचना काल 1379 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि कृष्णचंद्र और सुमन मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा सेवा सदन उपन्यास, 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? तो गुलबहार कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? तो टोकरी भर मिट्टी यह कहानी लिखी गई है माधवराव सप्रे द्वारा, 1901 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।